हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। इनमें देवताओं के राजा देवराज इंद्र बहुत ही बदनाम हैं। उनके जीवन से मनुष्य को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चलें। इंद्र बदनाम इसलिए हैं क्योंकि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की चिंता सताती रहती है। पर हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? इसका उत्तर है क्योंकि वे स्वर्ग के राजा हैं और साथ ही देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते हैं। इंद्र के अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सुरापान करते थे और असुर नहीं। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शशि के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र हो चुके हैं। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पदभ्रष्ट कर देता है तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लेता है। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति के देवता हैं, जबकि इंद्र युद्ध के देव हैं एवं मारुतों के साथ सम्मान की खोज में रहते हैं। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिक गण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। संभव है कि यह एक ही इंद्र नामधारी व्यक्ति द्वारा संपन्न ना होकर विभिन्न इंद्रों द्वारा विभिन्न कालों में संपन्न किए गए हों। जो भी हो, इतना निश्चित है कि इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। पर इतने ऊंचे पद पर बैठे होते हुए भी कुछ ऐसे भी इंद्र हुए जिन्होंने इस पद की गरिमा को धूमिल किया। और आज हम कुछ ऐसे प्रमुख श्राप के बारे में बात करेंगे जो कि इंद्र को मिले। मगर इनके बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोलें हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। कहते हैं कि आज धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसका कारण मनुष्य द्वारा अपने इंद्रियों को काबू में ना कर पाना है। वहीं काम और क्रोध ऐसे 2 संवेग हैं जिनके उत्पन्न होने से कई अन्य बुराइयां जन्म लेती हैं। काम और क्रोध से जुड़ा ऐसा ही एक प्रसंग हमें पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसमें अपनी काम वासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने। इंद्र के अधिकतर चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में वे आंखें गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम हैं। इंद्र को मिले एक भयंकर श्राप से जुड़ी हुई पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। देवी अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने प्रातः काल गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्योदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे, जिसके पश्चात लगभग 2-3 पहर तक पूजा करने के बाद ही वो वापस आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता कि सुबह हो गई है। यह देख गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सरोवर मीठी बातों को सुनकर देवी अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी ओर नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वे किसी अनहोनी की कल्पना करके अपनी कुटिया में वापस आ गए, जहां आकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी।
अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और वहीं देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध में भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिसके कुछ ही क्षणों के बाद श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर आने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद गौतम ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए उन 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा अर्चना एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं इंद्र को मिले दूसरे प्रचलित श्राप की, जब इंद्र देव श्रीविहीन हो गए। अगर आपने कभी भी गलती से या फिर अहंकार के चलते भगवान को चढ़ाए जाने वाले पुष्पों का अपमान कर दिया तो आपको माता लक्ष्मी के कोप का शिकार बनना पड़ सकता है। अतः देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले पुष्पों का कभी भी अपमान मत कीजिए। एक कथा के अनुसार इंद्र ने अहंकारवश वैजंती माला का अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गईं और उन्हें दर बदर भटकना पड़ा। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट स्वरूप दे दी, जिसके बाद इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने चरणों तले रौंद डाला। अपने द्वारा दी गई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन यानी कि श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से लक्ष्मीहीन इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा बलि ने 3 लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं इंद्र को मिले तीसरे श्राप की। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को श्राप दिया था, जिस वजह से इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती। भगवान कृष्ण से पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता था, मगर भगवान कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो कि ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो, और साथ ही उन्होंने गाय की पूजा करने को कहा, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। भगवान श्री कृष्ण के इस निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई और फिर धूमधाम से गोवर्धन पूजा आरंभ हुई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास आकर क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों को वहां पर बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया और फिर बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ, जिसमें इंद्रदेव हार गए और तभी से इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है। तो ये थे देवराज इंद्र को मिले 3 कठोर एवं प्रचलित श्राप। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।